सुश्रुत संहिता को संकलित करने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा था। प्रत्येक दिन बिना किसी चूक के सुश्रुत सवेरे से ही कुछ घंटों तक बोला करते थे और नागेंद्र लिखा करता था। देवव्रत उन्हें जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो उसमें सहायता करता था और साथ ही मेरी देखभाल भी करता था, क्योंकि मेरे शरीर पर कई जगह शल्य चिकित्सा की गई थी, जिसे आप लोग आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसीलिए मुझे बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता थी। मेरे ठीक हो जाने के बाद सुश्रुत और नागेंद्र को सुनने के अतिरिक्त मैं देवव्रत की सहायता करता था। काशीराज प्रायः यह सुनिश्चित करने कि मैं ठीक हो रहा हूँ और ग्रंथ की प्रगति जानने के लिए आते थे। जैसे जैसे समय बीतता रहा मैं उस स्थान का एक हिस्सा बनता गया। मैं शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। मेरी सभी चोटों के निशान धीरे धीरे गायब हो गए। कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। रोज रात को सुश्रुत काशीराज की कुटिया में कुछ समय के लिए जाते थे। उस समय किसी को भी वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। अतः एक दिन मैंने देवव्रत से पूछा, सुश्रुत गुरुजी के कुटिया में रोज रात को क्यों जाते हैं? देवव्रत ने भोलेपन से जवाब दिया, मैं भी यही सोचता हूँ। और तो और मैंने उनसे एक बार पूछा भी था, परंतु उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। नागेंद्र हमारे कक्ष में था, अतः उसने उत्तर दिया, वह मृत संजीवनी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। हम दोनों ने उसे देखा और तब देवव्रत ने उससे पूछा, यदि यह सच है तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता? नागेंद्र ने उत्तर दिया, मैं बहुत बार उनके पीछे गया हूँ और मैंने उन्हें मृत संजीवनी की प्रक्रिया लिखते हुए देखा है। मृत संजीवनी क्या है? मैंने पूछा। मृत संजीवनी मृत शरीर को जीवित करने की एक चमत्कारी प्रक्रिया है, देवव्रत ने कहा। परंतु वह तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, केवल भगवान ही जीवन देने की शक्ति रखते हैं। मैंने बचकाने तरीके से पूछा। देवव्रत ने जवाब दिया, काशीराज स्वयं भगवान हैं और अगला मैं हूँ, नागेंद्र ने टोकते हुए कहा। अच्छी बात यह है कि सपने हमेशा सच नहीं होते, देवव्रत ने कहा। क्या मृत संजीवनी का प्रयोग हुआ है या अभी तक सैद्धांतिक है? मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जिंदा क्यों हो? हमने तुम्हें 1 वर्ष पूर्व मृत देखा था। यदि मृत संजीवनी केवल एक सिद्धांत होता तो तुम बहुत पहले ही राख हो चुके होते, नागेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, जो घृणा से भरा लग रहा था। मैं नागेंद्र के आसपास कभी भी सहज महसूस नहीं करता था, परंतु यह समय तुच्छ बातों पर विचार करने का नहीं था। मैं उस समय प्राप्त हुई सूचना से हिल गया था कि मैं एक परीक्षण की वस्तु हूँ, एक प्रयोग, केवल एक, जिसे सफलता प्राप्त हुई थी। उसी क्षण मैंने सामान्य व्यक्ति की तरह महसूस करना बंद कर दिया। हीनता के भाव मेरे अंदर पैदा हो। मैं कैसे मरा था? मैंने पूछा। मैंने देवव्रत के चेहरे से जान लिया था कि उसे इन सब का खुलासा नहीं होने देना था। उसके चेहरे पर इस बात का जिक्र करने के लिए नागेंद्र के प्रति क्रोध भी दिखाई दिया, परंतु तीनों संतों में सबसे कमजोर होने के कारण उसने क्रोध में कुछ नहीं कहा। मेरे मस्तिष्क में अनगिनत प्रश्नों का गुबार उठा और उनके उत्तर देवव्रत के पास थे। हमें यह सब नहीं पता। हमने जब तुम्हें पहली बार देखा था तुम मृत थे, देवव्रत ने मेरी उम्मीदें तोड़ते हुए कहा। तुमने मुझे कहाँ पाया था? हमें नहीं पता तुम कहाँ मरे थे, परंतु हाँ, हमें यह पता है कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, नागेंद्र ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। मुझे बताओ, शायद मुझे कहीं से कुछ जवाब मिल जाए। मैं आशावादी था। धन्वंतर की कुटिया में, वहाँ, उसने इशारा किया, जहाँ सुश्रुत कैसे दूसरा मृत्युंजय बनाया जाए की प्रक्रिया लिख रहे थे। नागेंद्र खिलखिलाकर हंसा। पहली बार मेरे अंदर कई प्रकार की भावनाओं ने जन्म लिया, विशेषतः नकारात्मक। देवव्रत ने अपने हाथों से मेरा कंधा थपथपाया और कहा, हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, परंतु सुश्रुत जानते हैं। शायद समय आने पर वे तुम्हें बताएंगे। मैं सदैव उनकी आज्ञा का पालन करता था। वास्तव में इस क्षण से पहले मेरे अंदर उनकी आज्ञा की अवहेलना करने की इच्छा कभी पैदा नहीं हुई थी। कुछ समय बाद सुश्रुत वापस आए और देवव्रत एवं नागेंद्र को गहरी नींद में पाया। मेरे प्रश्न मुझे परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैं जगा हुआ था। मैं अपने बारे में, अपने जीवन, अपनी मृत्यु और बाकी सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहता था।
सुश्रुत ने मुझे देखा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। वे आए और मेरे बगल में बैठ गए तथा अपनी अंगुलियों से मेरे बालों को सहलाया। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। मैं कौन हूँ? सुश्रुत एक क्षण में समझ गए कि क्या हुआ होगा जब वे यहाँ नहीं थे। उन्होंने चतुराई के साथ स्थिति को संभाला और कहने लगे, तुम काशीराज के पुत्र हो। उन्होंने तुम्हें एक उपहार के रूप में जीवन वापस दिया है। तुम मेरे छोटे भाई हो। अभी के लिए तुम्हें इतना ही जानना चाहिए। कल का दिन हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है और तुम्हें सो जाना चाहिए। मृत संजीवनी क्या है? मैंने जोर देते हुए पूछा। जैसे ही वह नाम उनके कानों में पड़ा, उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से नागेंद्र को देखा और आह भरते हुए उत्तर दिया, जिस तरह से हमने तुम्हें बचाया मृत्युंजय, तुम्हें अब जिंदा रहने के लिए पोषण या जल की आवश्यकता नहीं है। तुम उन्हें ले सकते हो, परंतु हमारी तरह तुम्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अब कभी भी आयु नहीं बढ़ेगी। इसी कारण तुम्हें मृत्युंजय नाम दिया गया है। मृत्यु मतलब मौत, विजय जीत, वह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। तुम न केवल एक संपूर्ण मनुष्य हो, बल्कि एक सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक उन्नत इस मनुष्यता का प्रबुद्ध रूप हो। मैं इस रहस्य उद्घाटन से हैरान था। सुश्रुत मेरी परेशानी समझते हुए आगे बोले, ठीक है, इस तरह सोचो, हम सभी एक समय चक्र में बंधे हैं। समय जो न कभी वापस जाता है और न ठहरता है। यह वह जहाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पथ पर आगे बढ़ता है। समय प्रत्येक जीवन की प्रेरक शक्ति है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीवन की एक समय रेखा और एक आयु है, परंतु तुम मेरे भाई इस घेरे से बाहर हो गए हो। समय का देवत्व तुम्हें नहीं देख सकता। तुम उसकी आंखों के लिए अदृश्य हो चुके हो। समय तुम्हारे अंदर ठहर गया है मेरे भाई। इस समय भी समय मुझे देख रहा है और मेरे जीवन अवधि से एक एक क्षण घटा रहा है। मेरे लिए समय लगातार चल रहा है, पर यह तुम्हारे लिए स्थिर है। समय मुझे किसी से बात करते देखता है और सोचता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसे तुम नहीं दिखते। इसीलिए मेरी आयु लगातार बढ़ रही है और मैं एक दिन मर जाऊंगा, परंतु तुम नहीं। यह मृत्यु संजीवनी है और तुम धन्य हो कि तुम मृत्युंजय हो। यदि यह पुस्तक सही हाथों में हो तो यह उन लोगों के लिए वरदान है जो पहचान करने योग्य हैं कि कौन पृथ्वी पर मानवता की सेवा करने हेतु सदैव जीवित रहने चाहिए और किन्हें मिटा देना चाहिए। इसके विपरीत यह पुस्तक यदि गलत हाथों में है तो एक शाप है। यह एक विश्वासघाती अस्त्र है। इसी कारण इसकी सुरक्षा काशीराज द्वारा की जाती है, सुश्रुत संहिता की तरह नहीं। इसका संकलन मेरे अतिरिक्त, जो उनका एकमात्र विश्वास पात्र है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुप्त रखा गया है। मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि इस गुप्त स्थान के पीछे रहने का कारण पूरा हो चुका है। मृत्यु संजीवनी को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। गुरुदेव शीघ्र ही हमें अपना सामान बांधने और गुरुदेव से प्राप्त हुए ज्ञान से मानवता की सेवा हेतु अपनी अपनी राजधानी वापस जाने का निर्देश देंगे। और मृत्यु संजीवनी का क्या? मैं अब कहाँ जाऊँगा और काशीराज आगे क्या करेंगे? मैंने इन सब प्रश्नों की बौछार कर दी। गुरु जी ने अभी मुझे सूचित नहीं किया है। जो कुछ भी हमारे जानने के लिए आवश्यक है वे सही समय पर बता देंगे, पर मुझे विश्वास है कि गुरु जी तुम्हें अपने पास रखेंगे क्योंकि तुम उनकी रचना हो, उनके पुत्र हो। मेरे मन में और भी संदेह थे जिन्हें मैं स्पष्ट करना चाहता था, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, सुश्रुत ने आगे कहा, अब बातें करने के लिए बहुत देर हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। कल एक महत्वपूर्ण दिन है। चिंता मत करो, कल हमारे पास पर्याप्त समय होगा। तुमने इतने महीनों तक प्रतीक्षा की है, मुझे विश्वास है तुम एक रात और प्रतीक्षा कर सकते हो। शुभ रात्रि मृत्युंजय। सुश्रुत ने बातचीत समाप्त कर दी और मुझे प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया। मैं जब सोया हुआ था, मैंने कुटिया में कुछ हलचल सुनी। आंखें खोली और देखा कि देवव्रत व नागेंद्र कुटिया छोड़ रहे थे। सुबह हो गई थी। फिर मैंने काशीराज को उन्हें सभी के लिए दावत तैयार करने का आदेश देते हुए सुना। थोड़ी देर बाद नागेंद्र वापस आया और अपने चटाई के नीचे से कुछ पत्तियां लेकर चला गया। मैं फिर से सो गया। जब मैं जागा
गुरुजी ने सभी को अपने कुटिया के बाहर इकट्ठे होने का निर्देश दिया। वे बाहर आए और हमें संबोधित करते हुए बोले, संतों, प्रिय पुत्रों, मैंने अपना सारा ज्ञान आपको प्रदान किया है। यही समय है आप सबका अपने अपने नगर वापस जाने, अपनी मानव जाति के सेवा व सुरक्षा करने का। आप कुछ चुने हुए लोग हैं जो सबसे पहले शैल चिकित्सक और रक्षक बनेंगे। आप सब सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु रहे हैं और इसीलिए मैंने आपके प्रस्थान के पूर्व आप सबके लिए एक दावत का आयोजन करवाया है। मैं 1 वर्ष के बाद अपने आगे अनुसंधान को आपसे साझा करने के लिए आप सबसे फिर मिलना चाहूँगा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम अगली कहानी की जानकारी आपको दे सकें। धन्यवाद।